बार आए हैं, तो आप अभी ट्रेनर कौन कौन है हमारे पास में? आप ही सिखाते हैं, तो अलग अलग बोल की जो है सारा आपको उसमें सिखाते हैं। मैम ये जैसे राइफल की बात है, क्योंकि हमारी ओपन साइड में है, जो बेसिक बच्चों को प्रैक्टिस की जो जरूरत पड़ती है उस टाइम पे इसका उपयोग हो जाता है, और जब उसके हाथ स्टेबल हो जाता है तब हम उसको पीक साइड पे लेते हैं, और जो मेन साइड होता है बच्चों का तो जो पीक साइड पे ये नाम पिस्टल है, ये पूरा सेटअप जो 10 मीटर का है। तो इसका सेटअप का कॉस्ट कितना था आपको? अप्रोक्स अगर देखा जाए तो आपको करीब 15। और जे जो आ रहे हैं हमें फीस ले रहे हैं हम लोग वैसा नहीं, यहाँ पर फीस जैसे ओपन साइड का 2000 रुपये पर मंथ है, और जब पीक साइड पे जाता है तो 3000 रुपये। इसके सारा एम्बुलेंस इत्यादि जो होता है वो आप पूरा अरेंज करते हैं? नहीं, पहले इंडिविजुअल के होते हैं, तो उसमें इसलिए होता है कि पूरी लेकर आते हैं देखो बॉक्स कैलेट्स, और ये टारगेट इत्यादि जो होता है सबको खुद लेकर आते हैं। टारगेट मैम पर डे हम 2 से 3 कार्ड बच्चों को डेली देते हैं। अरे बड़े की गाड़ी ये तो खुद ये लेकर आते हैं जी एक बॉक्स में कितना होता है आपका? इसमें एक बॉक्स में 500 पैलेट्स होते हैं, हाँ, और अगर देखा जाए इस वाली गन की कॉस्टिंग का तो ये उसमें ड्राई CO2 डलती है, इसकी पर सिलेंडर की कॉस्टिंग करीब 50 रुपीज़ के आसपास में होती है, और ये मैगजीन मतलब स्प्रिंग के लोड पे चलती है और ये प्रेशर पे चलती है, तो इसलिए इसका ज़्यादा स्मूथ होती है। जैसे हम मोबाइल का यूज़ करते थे कीपैड वाला होता है, और ये वाला है टच स्क्रीन वाला, जिसे टच करेंगे फायर उसमें। तो इसमें अच्छी बात है। आप अभी कितने बच्चे आ रहे हैं फिर जिनको आप तैयार करवा रहे हैं? मैम टोटल बच्चे देखा जाए तो 5 हैं, और सबकी एज है करीब 11 और 12 साल के आसपास। क्या सही एज होती है शुरू करने के लिए? स्टार्टिंग एज में कम से कम 11 साल मिनिमम होना चाहिए, आज से क्योंकि तो बच्चे हैं। जी अभी जैसे मैंने बालिका को तैयार किया था इसको, इससे 11 साल में 2 साल कम 2 महीने कम था, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन हो गया, और अभी टोटल एज 11.5 साल के आसपास है। मतलब 11 साल से अगर ज़्यादा कम है बच्चों का तो रजिस्ट्रेशन उसको हो नहीं पाता। तो इसमें कोई किसी और तरीके से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर हम फिल्टर कर रहे हैं जो बच्चे हमारे जैसे यहाँ पर नेचुरली अच्छा टैलेंट होता है ओवरऑल? मैंने मल्टीमीडिया के थ्रू पूरे सब जगह डाला था, और चूंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में कि इसका स्कोप क्या है, इसके फायदे क्या हैं, तो इसलिए ये कोई शहर में जैसे बड़पानी है, सियाबाद है, हाँ जैसे ट्रेनिंग सही नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा उनका कि अगर अच्छे बच्चे होंगे। इसका बाकी हम लोग स्पोर्ट्स अधिकारी इत्यादि भी हैं हमारे, उनके माध्यम से भी जो हमारी ये आयु है 10 से 11 साल के बच्चे अगर आ रहे हैं तो फिगर आउट कर देते हैं क्या रहता है क्या मैम एज वाइज अगर देखा जाए तो जैसे स्व यूथ की कैटेगरी होती है 11 से 15 साल, यूथ कैटेगरी में 15 से 17 साल, उसके बाद में जूनियर होते हैं जो 17 से लेके 21 साल तक, सीनियर आ जाते हैं 21 साल से एडमिशन करते हैं तो वो खेलते हैं 44 साल की उम्र, और उसके बाद में अभी लेटेस्ट में लास्ट ईयर चालू हुआ था मास्टर और सुपर मास्टर कैटेगरी में, उसमें यंग एज में जैसे 45 ईयर में कोई अगर खेलना चाहता है तो वो 7 साल तक खेलेगा, मास्टर में सुपर मास्टर 61 से लेकर 90 ईयर तक। तो लगभग 10 साल से शुरू करते हैं जी बिल्कुल 61 65 ऑनवर्ड्स हम लोग जी। अच्छी बात है। इसमें हम लोग लाभ आपके भी चलेगा हम लोगों का अपना नंबर है ही हमारे पास में, और अच्छे बच्चे इसमें निकलते हैं तो हम लोग तैयार कराते हैं। और क्या है आपका जैसे अकेडमी आपने शुरू करी है, और क्या तरीके हैं चयन के जिसका चयन के तो मैम जो भी इच्छुक मदर फादर जैसे हैं बच्चों पर, जो भी कॉस्टली पड़ता है ज़्यादा, तो जो भी इच्छुक हैं अगर वो आए ना, जैसे मेरे को शुरू में मैंने तैयारी करी थी उस टाइम पे, तो मुझे पता नहीं था, पर जब बच्चे को टैलेंट के हिसाब से देखा मैंने तो मेरे को ये एक अंदाजा है कि अगर बच्चे अच्छी तरीके से सीखना चाहें तो 1 साल में नेशनल क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। अच्छा जी। और उसका सही टाइम पे एडमिशन लेने का ये कि लास्ट नवंबर दिसंबर में अगर एडमिशन लेते हैं तो जून जुलाई में फर्स्ट में प्री स्टेट के मैच होते हैं, उसमें क्वालिफाई नहीं भी किया तो भी स्टेट खेलने को मिल जाता है, पर स्टेट के बाद में प्री नेशनल के 3 राउंड होते हैं,
अगर 3 में से एक राउंड क्वालिफाई करना ही पड़ता है जब जाके नेशनल बैंक का। ठीक है, तो हम बोल रहे थे 4 महीने की ट्रेनिंग के साथ में स्टेट को निकल ही जाएगा। बिल्कुल उसके बाद निकल अगर नेशनल कर पा रहे हैं जैसे 2-3 जितने भी करवाने नेशनल, जी तो इसमें हम लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं भाई ओवरऑल। और अभी भी कुछ काम हुआ था तो उसमें मैंने बुलाया भी स्पोर्ट्स ऑफिसर को। आर्चरी वार्चरी में कुछ अच्छे बच्चे निकल कर आए हैं जिन्होंने जनपद जनपद लेवल से अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, उनको भी हम लोग ट्रायल वायल के लिए यहाँ पर एक बार रिलेट करते हैं। देखिए उसमें कौन अच्छा कर रहा है उसको पढ़ाइए। और बाहर का इसीलिए मेरा को नहीं जम पाया। जैसे मैंने पूरा ओवरऑल सेटअप का सोचा था कि मैं अगर बड़वानी में चालू करता हूँ तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट पे लेना पड़ेगा। जी मेरा खुद का। और मैं अभी चार्टली स्कूल में मैं जॉब करता हूँ। इसमें हम लोग देख सकते हैं स्पोर्ट्स प्रोत्साहन की कोई योजना नहीं होती है क्या हमारे लिए करेंगे। एक बार हम देखते हैं जरा स्पोर्ट्स अधिकारी से कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सेटअप कर लिया, 3-4 दिन यहाँ कर रहे हो, बाकी 3-4 दिन वहाँ कर रहे हो, तो आपका सुबह वहाँ कर लो शाम को वहाँ कर लो, प्रकार का भी कर सकते हो। अपने पास सभी लोग तो है नहीं कि हम मतलब एक जगह पे बन पाएंगे। तो देखते हैं इसमें अगर जैसे कई अन्य योजना तो होती है उसमें स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं जितना कवर हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। इसका बेनिफिट तो व्यवसाय में देखेंगे तब तो फिर कई सारी योजना है हमारी युवा योगी से लेकर। तो हम लोग एक बार थोड़ा जानकारी निकाल लेते हैं कि अभी जो सब संसद के मौसम भी हुआ था ना उसमें भी कुछ बच्चे आए थे आर्चरी में, तो कहाँ कहाँ के बच्चे क्या कैसे निकले हैं बुलाया है, टीम को भी बुलाया है और अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर को बुलाया है। तो एक बार देख लेते हैं इसको जैसे बस यही है कि काफ़ी एक्सपेंसिव खेल है, बस ये एक जगह है कि हर महीने की आपकी कॉस्ट है। बट जैसा आप बता रहे हैं मुझे ये आइडिया नहीं था कि हम लोग अपनी स्टेट लेवल तक थोड़ा मेहनत और थोड़ा ट्रेनिंग के बाद में ठीक ठाक पहुँच सकते हैं इसमें। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मेन लगती है मैम कि जो इसका फिट होता है, जैसे अगर बच्चे राइफल में जाते हैं क्योंकि राइफल के गेम ज़्यादा होते हैं 10 मीटर 20 मीटर सिंगल ट्रैप डबल ट्रैप अगर ओवरऑल तो उसमें किट की जरूरत है। तो वो जो किट की कॉस्टिंग होती है वो करीब 25,000 से स्टार्टिंग है। तो उसमें ये होता है कि जो बॉडी डैमेज करने के जो चांस होते हैं वो कम होते हैं। और अगर हम राइफल की करेंगे तो ये पिस्टल की करेंगे तो पिस्टल में किट की जरूरत नहीं होती है, पर पिस्टल के इवेंट्स बहुत कम है। इवेंट्स तो राइफल निकालना किट